एक जमाना था जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दिमाग में क्रिकेट चलती थी। अब इनमें से 90% बन गए मौलाना, ठीक है, बाकी बन गए रियल एस्टेट एजेंट। अब ये क्रिकेट नहीं खेलते, अब इनके बस का क्रिकेट नहीं। ये पाकिस्तानी टीम चोर है भाई। दिन में तुम 5 वक्त का नमाज भी पढ़ते हो, तुम पिच पे नमाज पढ़ते हो, तुम हर जगह जहां तुम्हें जगह मिलती है। एक तुम्हारा पाकिस्तानी क्रिकेटर अमेरिका में सड़क के बीच में नमाज। इतनी नमाज पढ़ने के बाद भी एक तो मैं जस्टिन ट्रूडो को यह बोलना चाहता हूं कि तू अपना मुंह क्यों नहीं बंद करता यार। मैं बता, दिस मैन हैज गॉट वर्बल डायरिया। इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है, इसका चेकअप होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगारावारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दोस्तों क्रिकेट के अलावा सब कुछ करा। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, किसका? इंजमामुल हक का। इंजमामुल हक का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रखा है। पहले हम देखते हैं कि इंजमाम जी क्या कह रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब है ना, ये हर रोज़ हमारे पास आते थे। हमने एक कमरा बना रखा था जिसमें हम नमाज पढ़ा करते थे। तो मौलाना मगरिब की नमाज हमें पढ़ाते थे और मगरिब की नमाज के बाद थोड़ी देर हमारे से बात किया करते थे। तो मैं देख रहा था कि जी 1-2 दिन के बाद है ना, कुछ इंडिया से थे, वो इरफान पठान है, वो उस टाइम टीम में था, मोहम्मद कैफ और जहीर खान। ये तो वैसे इनको हम दावत देते हैं कि यार तुम हमारे साथ आके नमाज पढ़ लिया करो। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे इंडियन। वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने, क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। देखा आपने दोस्तों, इंजमामुल हक ने क्या बोला। इंजमामुल हक ये कहता है कि साहब, जब हम वहां पे नमाज पढ़ते थे तो वहां पे तारिक जमील साहब आते थे, मौलाना साहब वहां पे सबको पढ़ाते थे नमाज, और उसके बाद कुछ बातें करते थे। तो वहां पे कुछ इंडियन मुस्लिम क्रिकेटर्स भी आते थे। जाहिर सी बात है, नमाज एक ही साथ पढ़ी जाती है, उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन हरभजन सिंह आया और हरभजन ने बोला कि जैसा ये बंदा बोल रहा है मौलाना, मुझे इसकी बात फॉलो करने का मन चाहता है। ठीक है जी, यानी कि मौलाना क्या बोल रहा था कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। अब दोस्तों ऐसा है कि इंजमामुल हक ने सीधे सीधे ये बोल दिया, सीधे डायरेक्ट। उसने बोला कि हरभजन सिंह जो सिख है वो मुसलमान बनना चाह रहा था, बनते बनते रुक गया, उसने बात कर दी। हरभजन सिंह को बुरा लगा। हरभजन सिंह ने जवाब दिया कि मैं एक प्राउड इंडियन हूं, मैं प्राउड सिख हूं, और ये व्हाट डू दिस पीपल स्मोक, ये क्या करते हैं, मतलब बेसिकली उसने इंजमाम को झड़क दिया। अब इशू ये है कि इंजमामुल हक ने ऐसी बात करी क्यों, और वो पाकिस्तानी माइंडसेट है क्या, इनके दिमाग में क्या चलता है पाकिस्तानियों के। जाहिर सी बात है, एक बात तो क्लियर है दोस्तों, एक जमाना था जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दिमाग में क्रिकेट चलती थी। अब इनमें से 90% बन गए मौलाना, ठीक है, बाकी बन गए रियल एस्टेट एजेंट। अब ये क्रिकेट नहीं खेलते, अब इनके बस का क्रिकेट नहीं है। ये कुछ इमेजेस हैं, देखिए। रिजवान को देखिए, पिच पे नमाज पढ़ रहा है। मैंने पहले भी बोला था, नमाज पढ़ना अच्छी बात है, आप नमाज पढ़िए, लेकिन उसके लिए भी एक जगह होती है। आप पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है साहब, आपने ये पूरी की पूरी टीम ग्राउंड पे नमाज पढ़ रही है। अबे नमाज पढ़ के फिर हार जाते हो तुम लोग। इसका मतलब क्लियर बात है कि अल्लाह तुम्हारी सुन नहीं रहा। अल्लाह कह रहा है कि ये सब लोग नौटंकी वाले हैं, ये सब कुछ नहीं करते, इनके दिल में इबादत नहीं है, चोर हैं सबके सब। ये पाकिस्तानी टीम चोर है भाई। दिन में तुम 5 वक्त का नमाज भी पढ़ते हो, तुम पिच पे नमाज पढ़ते हो, तुम हर जगह जहां तुम्हें जगह मिलती है। एक तुम्हारा पाकिस्तानी क्रिकेटर अमेरिका में सड़क के बीच में नमाज। इतनी नमाज पढ़ने के बाद भी अगर तुम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारी नीयत में गड़बड़ है। समझ रहे हो भाई साहब, तुम्हारी नीयत में गड़बड़ है। अब ये जो इंजमामुल हक है, करता क्या है, इसने लंबी दाढ़ी रख दी, टोपी वोपी ये सब पहन के। ये जो बंदा है इंजमामुल हक, और एक जमाने में बड़ा ब्रिलियंट क्रिकेटर हुआ करता था, इसमें कोई शक नहीं है। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका है, ब्रिलियंट बंदा रह चुका है एक जमाने में। अब फिर ये तबलीगी जमात इसने ज्वाइन कर ली। तबलीगी जमात कौन सी? तबलीगी जमात ये है कि ये जाते हैं, लोगों को दावत देते हैं। कौन सी दावत है? खाने वाली दावत नहीं है ये दावत है मुसलमान बनने की, इन्विटेशन। तो ये इन्विटेशन देते हैं लोगों को, और जो मुसलमान ऑलरेडी हैं कि आप बेहतर मुसलमान कैसे बन पाए, ये सब दुनिया भर के इनके काम है तबलीगी जमात के। उसका मेंबर है ये, उसका मेंबर है। और दोस्तों, पाकिस्तानी टीम का ये रहा है। एक छोटा सा वीडियो और देखिए। Also for the victory, and Sri Lanka winning by 7 wickets through the
Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. Because of the 48 इस वीडियो में, ये वीडियो काफी वायरल हुआ, ये बहुत पहले का वीडियो, अभी का नहीं है ये। इस वीडियो में ये बंदा क्या बोल रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेटर, ही इज टेलिंग द श्रीलंकन क्रिकेटर कि भाई तुम दोजक की आग में, यानी कि जहन्नुम की, नर्क की आग में जलोगे, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम्हें यही चीज बचा सकती है, तुम्हें यही चीज बचा सकती है। और दोस्तों, ये काफी जो मुस्लिम क्लेरिक्स हैं, मौलाना हैं, मौलवी हैं, इवन जैसे जाकिर नाइक टाइप के पागल के बच्चे जो हैं ना, वो तो बिल्कुल ही लूनेटिक है, वो भी कह चुका है, और हजारों लाखों की भीड़ कहती है हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसने भी ऑन रिकॉर्ड यही बोला है, जाकिर नाइक ने, कि आप अगर कलमा पढ़ लेते हैं, अगर आप मुसलमान बन जाते हैं, फिर आप जिंदगी में कितने भी बुरी चीज करिए, कोई भी कुकर्म करिए, आप हत्या कर दीजिए, मर्डर कर दीजिए, रेप कर दीजिए, लेकिन आप जाएंगे जन्नत, क्योंकि आपने कलमा पढ़ लिया। और दूसरा बंदा जो गैर मुस्लिम है, वो कितना भी अच्छा हो, वो कितना भी अच्छा हो, उसने जिंदगी में सारे नेक काम करे हों, अपनी जो कमाई है, कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया हो, रोज घर से निकलता हो, भूखे को खाना खिलाता हो, कभी किसी से चोरी ना करी हो, झूठ ना बोला हो, ईमानदारी से हर रिश्ता निभाया हो, सब कुछ, लेकिन वो जाएगा नर्क में, यानी कि वो जाएगा दोजख में, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। ऐसा काफी मुस्लिम्स जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, या पागल का बच्चा जाकिर नाइक, इस टाइप के काफी लोग प्रीच करते हैं, और कई मुसलमान भाई बहन इस पे बिलीव भी करते हैं। अब इशू ये है कि क्रिकेट टीम का मकसद क्या है। क्रिकेट टीम का मकसद ये है कि जान लगा के क्रिकेट खेलो और जीतो, ये पहला मकसद है, राइट। वरना पाकिस्तानी टीम से ये बोल दिया जाए कि तुम्हारे पास 11 क्रिकेटर क्यों हैं, तुम 11 मौलवी रख लो, क्योंकि एंड में तुम्हें तो पढ़नी नमाज, क्रिकेट भी खेलोगे, किसी दिन नहीं खेलोगे, कि यही काम करना है तुमने। और ये काम कह के मैं ये नहीं कह रहा है काम गलत है, अच्छी बात है यार, नमाज पढ़नी चाहिए। अगर आपका मजहब कहता है नमाज पढ़ो, जरूर पढ़ो, मैं कह रहा हूं 5 बार नहीं, ज्यादा बार पढ़ो यार, तुम्हारे जितनी मन है, तुम 24 घंटे सजदे में रहो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है जब तुम दूसरे के मजहब में दखल अंदाजी करते हो, जो कि हरभजन सिंह का केस है। तुम दूसरे के मजहब पे ये दावत देने वाला क्या मामला है यार। तुम अपने मजहब में खुश रहो, दूसरे को अपने मजहब में खुश रहने दो, तुम अपने घर में रहो। इंजमाम जैसे लोग क्या करेंगे, किसी और के घर में घुसने की कोशिश करेंगे, भाई मैं तेरे घर आ रहा हूं और नहीं तू मेरे हिसाब से जी। क्यों जी यार, कोई तुम्हारे घर में घुस रहा है, और आपको पता है इसकी सजा क्या। अगर कोई मुस्लिम इस्लाम धर्म छोड़ देता है, ठीक है, और या वो एथीस्ट बन जाता है, या वो कोई और धर्म कबूल कर लेता है, तो उसकी सजाए मौत है अकॉर्डिंग टू शरिया। आप इस्लाम में आ तो सकते हैं, वहां से जा नहीं सकते, वहां पे वापसी रास्ता नहीं है, इट्स अ वन वे स्ट्रीट। आप मुस्लिम बन गए, आपने कलमा पढ़ लिया, फिर आप इस्लाम छोड़ेंगे तो उसकी सजाए मौत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको मार देंगे, एक्स मुस्लिम्स भी बहुत हैं, लेकिन आपने कई एक्स मुस्लिम को देखा होगा अपने चेहरे छुपाए घूमते हैं, दे हाइड देयर फेसेस, क्योंकि ये बड़ा एक डर, बड़ा रियल डर है, क्योंकि ऐसा हुआ है, और ऐसा सैकड़ों बार हुआ है कि आप मुसलमान हैं, आप एक मुसलमान घर में पैदा हुए, फिर आपको लगा कि नहीं आपको ईसाई बनना चाहिए, आपको ईसाई बनना, आपके दिल में आवाज आई कि आपको ईसाई बनना चाहिए, आप ईसाई बने, कोई ना कोई आपको निपटाएगा। ये पागल जाकिर नाइक टाइप के फॉलोअर कोई है ना, कोई ना कोई निपटाएगा, कोई ना कोई आपके पीछे पड़ा रहेगा चाकू पिस्तौल लेके, किसको निपटाओ, ये गलत आदमी है, इसने इस्लाम कैसे। तो ये लोग सिखाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है दोस्तों कि ओरिजिनल इस्लाम में क्या लिखा है, क्योंकि मैंने कुरान शरीफ के कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़े हैं ट्रांसलेटेड, तो मुझे नॉलेज नहीं है। मैं आपको साफ सीधी बात बता रहा हूं, मुझे इस्लाम की नॉलेज नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों का अमल मैंने देखा है, और उनका अमल देख के मैं अपनी राय में बनाता हूं कि भाई ऐसा ही होगा अगर ये कर रहे हैं तो। मुझे तो नहीं पता, मुझे ओरिजिनल चीज नहीं पता है, मैं साफ आपके सामने एडमिट कर रहा हूं। मैंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, मुझे नहीं आती अरबी पढ़नी, मैंने कुछ ट्रांसलेशन पार्ट्स पढ़े, लेकिन बहुत कम, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है इतनी। तो कैसे मुझे नॉलेज होगी, मुझे तो अमल से नॉलेज होगी। जब अमल में आपके इंजमाम उल हक और जाकिर नाइक टाइप के लोग आएंगे, फिर आपका इंप्रेशन वही होगा कि हो सकता है यही हो। वो चाहे मेरा सोचना गलत है कि हो सकता है यही हो, और नहीं भी होगा उसमें, लेकिन जब सामने इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इंजमाम उल हक कोई सड़क चलता आदमी नहीं है यार, इंजमाम उल हक एक सेलिब्रिटी है, दुनिया के क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में सब लोग उसको जानते हैं कि इंजमाम है कौन, वो कोई छोटा आदमी थोड़ा ना यार, बिग डील। तो इसी तरीके से फिर हरभजन सिंह ने उसकी बात का जवाब दिया। या आप ट्वीट दोबारा देखिए हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह कहता है कि आई एम अ प्राउड इंडियन, आई एम अ प्राउड सिख, ये सब ठीक है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का लगातार दर लगातार ये इस्लाम की मार्केटिंग करना, इससे क्या होता है कि मन में लोगों के खटास आ जाती है कि यार तुम्हें
जो तुम्हारा पहला काम है क्रिकेट, उसमें तुम फेलियर हो, ठीक है। बातें तुमसे लाहौरियों से बड़ी बड़ी करवा लो, बाबर आएगा, वो लेडी क्या नाम है उसका नाम ही भूल जाता हूँ, वो एंकर है, वो जहर उगलती है इंडिया के, एंड इट्स ओके यार, मुझे इसका भी बुरा नहीं है कि वो लेडी एंकर क्या नाम है उसका, खान डॉक्टर पता नहीं कुछ नया ऐसी कुछ नाम है, नाम भूल गया कुछ, आई नो हर नेम बट आई एम फॉरगेटिंग इट राइट नाउ, एनीवे सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। जैसे और कई टीवी एंकर हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मैं चाहता हूं आप भारत के खिलाफ जहर उगलें। तो मेरा आपका कंप्लेंट, मेरा जो आपसे कंप्लेंट है वो ये नहीं है कि आप भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, मेरा कंप्लेंट ये है कि आपकी आईक्यू कम है, आप बेवकूफ हैं, आपने स्टडी नहीं करी। अब मुझे देख लीजिए, क्या मैं पाकिस्तान के लिए अच्छी बातें करता हूं? मैं जहर नहीं उगलता क्या? मैं भी जहर उगलता हूं रोज पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई करता हूं, मैं रिसर्च करता हूं, मेरे पास एक फंक्शनल ब्रेन है। तो मेरी पाकिस्तानियों से यही मेरी शिकायत यह है कि यार आपको जहर उगलना है भारत के लिए, जरूर उगलिए, रोज उगलिए, दिन में 10 बार उगलिए, लेकिन बी इंटेलिजेंट अबाउट इट, यू आर स्टूपिड, दिमाग नहीं है तुम लोगों में। एनीवे, तो हरभजन और इंजमाम के बीच में लड़ाई हो गई, ये हमें देखना है ये लड़ाई कहां तक जाएगी। ओवरऑल मैं दो बंदों की लड़ाई की बात नहीं कर रहा, ये दो कॉन्सेप्ट्स की लड़ाई है, कहां तक जाएगी यार। हर समय इनके खुजली यार, हर समय ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अब इंडिया में भी अब ये देखिए ना, क्रिकेट के अलावा इन्होंने इनकी चीजें कौन सी फेमस हुई इस वर्ल्ड कप में। मैं तो क्रिकेट देखता नहीं हूं दोस्तों, ना मुझे क्रिकेट में 2 रुपए की इंटरेस्ट है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी है तो वन मस्ट एड्रेस इट, है ना। और हरभजन सिंह, वो भी छोटा नाम नहीं है यार, हरभजन सिंह इज नॉट अ स्मॉल नेम, उसको भी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज में सब जानते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी टीम इस वर्ल्ड कप में किस चीज के लिए फेमस हुई? ये महीना 1.5 महीना भारत में रहे, आप मुझे बता दीजिए कि किस चीज के लिए फेमस हुई, ये सुर्खियों में किस चीज के लिए रही पाकिस्तान टीम? आने से पहले इनके जो एंकर थे, टेलीविजन एंकर पाकिस्तान के, जो 99% बिल्कुल दिमाग से पैदल हैं, बाबर जब जाएगा तो भारत कांपेगा, ठीक है। जब शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करेगा तो थर थर भारत के बैट्समैन कांपेंगे, थरी थर कांप जाएंगे, और क्या पता नहीं क्या ही हो जाएगा भारत में, तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। ये सब इन्होंने अपनी जाहिल आवाम को, जो कि पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल बहुत कम है, अपनी जाहिल आवाम को ये बेचा, ये चूरन बेचा कि बाबर आ रहा है, बाबर आ रहा है। अब बाबर की होगी सुतैया, और बाबर को सिर्फ हराया नहीं, बाबर को हर एक टीम ने, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, सिर्फ भारत की बात नहीं है, हर एक टीम ने हाथ धोया है पाकिस्तान से, हर एक टीम ने हाथ धोया है। यानी कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोना। एक आपने देखा है कभी ऐसा होता है कि एक बंदा जो होता है ना, वो पता नहीं क्या कहते हैं, देसी में कहते हैं, किसी की छेड़ बन जाता है वो, फिर सब लोग उसको छेड़ते हैं। वो चुपचाप बैठा होगा कहीं पे, किसी से बात कर रहा होगा, पीछे जाके सर पे कोई एक चांटा मार के भाग जाएगा, वो पीछे देखता रहता है किसने मारा, तब यहां से आके कोई मार के होता है एक बंदा। पाकिस्तान इज बिकम दैट छेड़, उसको पटाक से किसी, इंडिया आए, इनके बारे में डिस्कशन क्या हो रहा है, हमें बीफ नहीं मिल रही, प्रोटीन नहीं मिल रहा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले बीफ खाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, न्यूजीलैंड वाले बीफ खाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, साउथ अफ्रीका वाले बीफ खाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। लिटरली अफगानिस्तान वाले, उन्होंने कुछ, नोबडी सेड एनीथिंग, छोड़ के पाकिस्तानी, इन्हीं को प्रोटीन नहीं मिल रहा था, बाकियों को प्रोटीन मिल रहा था। अफगानिस्तान, जो कि कल तक जिसके क्रिकेट टीम के बंदों को कोई नहीं जानता था, उसने पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारा दोस्तों, हराया नहीं, जलील ज्यादा करा, बेइज्जती ज्यादा करी उनकी। उन्होंने कौन सा प्रोटीन खाया था, जरा उनसे पूछ लो, अरे प्रोटीन नहीं मिला इनको। जब ये हार जाते हैं ना पाकिस्तानी, फिर ये बात, बॉल में माइक्रोचिप था, केमिकल डाल दिया, भारत के पंडितों ने मंत्र पढ़े, फिर ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि क्रिकेट में इनका दिल नहीं है, इनका दिल जो है ना, इनका दिल कहीं और है। तुम क्रिकेटर हो, एक बार रिटायर हो जाओ, फिर इंजमाम की तरह टोपी पहन लेना, दाढ़ी होगा के मस्जिद में, यू कैन डू इट, वो भी एक ऑनरेबल चीज है, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन वो काम आज नहीं करना, वो काम आज नहीं करना, वो काम रिटायरमेंट के बाद। अभी तुम क्रिकेट पे फोकस करो। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अब्दुल रजाक, अभी तक आपको कंट्रोवर्सी के बारे में पता ही लगा, अभी अभी अब्दुल रजाक ने माफी मांगी, लेकिन पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, यू नो कि वो कंट्रोवर्सी थी क्या। ये वीडियो देखिए जरा। तो जो मैं बात करता हूं आपकी नीयत की, तो मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान की नीयत बड़ी अच्छी है, तो मैं इस चीज़ से मैंने कॉन्फ्रेंस लिया कि अगर इनकी नीयत अच्छी है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, तो मुझ में भी हिम्मत आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने भी डिलीवर किया वहाँ पे।
और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर राय से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। देख लिया आपने, बेसिकली कहता है कि नियत, ये बात कर रहा है नियत की, ये बात कर रहा है इंटेंट की। और फिर एक एग्जाम्पल देने के लिए उसने ये बोला कि साहब देखो ऐसा है कि जब अगर वो अपनी बात कर रहा है, कह रहा है मैं यानी कि अब्दुल रजाक अगर ऐश्वर्या राय से शादी करेगा तो जब बच्चा पैदा होगा, ठीक है, वो नेक बच्चा नहीं हो सकता, वो अच्छा बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ही मिलकर उसको ठोका खूब। शोएब अख्तर तो क्लास लेता है, फिर पूरी क्लास लेता है वो, तो उसने तो पूरी क्लास ले ली। अच्छा, वहां पे बैठे अफरीदी ने भी तालियां बजाई थी, अफरीदी भी हंस रहा था कि बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें से एक दो ठीक ठाक होंगे। शोएब अख्तर ने पहले भी ढंग की बातें करी, तो मैं शोएब अख्तर से मेरा कोई लेना देना वैसे नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ गलत बात बोलूं, लेकिन पाकिस्तानी टीम के अंदर भी रेडिकल इस्लामिस्ट है। मैं आपको बताता हूं ऐश्वर्या राय के खिलाफ उसने क्यों गंदी बात करी। ऐश्वर्या राय के खिलाफ इसलिए गंदी बात करी क्योंकि वो हिंदू है। मैं आपको बताता हूं, जहनियत समझिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। उसने क्या बोला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे दिल को चोट लगी वो अलग बात है, ठीक है, आपको बुरा लगा वो अलग बात है। उसने क्या बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने क्यों बोला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों मैं बताता हूं आपको, इसलिए बोला क्योंकि उसको लगता है वो बोल सकता है, एक हिंदू लेडी के लिए वो बोल सकता है, उसने बोल दिया। वसीम अकरम कौन सा अच्छा है, आज से एक हफ्ता पहले मैं वो शब्द बोल नहीं सकता जो वसीम अकरम ने, ठीक है, वसीम अकरम ने एक कास्टिस्ट, जो बिल्कुल इंडिया में, तो इंडिया में अगर आपने टीवी में, वो भगवान ना करे, वो अगर वर्ड आपने बोल दिया ना, तो प्रोड्यूसर और पीसीआर वाले ऊपर से आएंगे, कॉलर पकड़ के घसीट के ले जाएंगे लाइव टीवी के ऊपर और बाहर लात मारेंगे और आपके ऊपर केस चलेगा, पुलिस में एफआईआर कटेगी। वसीम अकरम ने बोल दिया, वसीम अकरम ने बोल दिया। ये औरतों के लिए ऐसे मिसोजिनिस्टिक वर्ड्स यूज कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं यार, ये पाकिस्तानी कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि उनकी सोसाइटी में ये सब एक्सेप्टेबल है। आप ये समझिए क्यों बोलते हैं ये। एक तो क्या बोला वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों बोला, क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी में ये सब एक्सेप्टेबल है। डीह्यूमनाइजिंग ऑफ द अदर इज एक्सेप्टेबल। कोई हिंदू है आप उसके लिए बोल सकते हैं, कोई सिख है आप उसके लिए बोल सकते हैं, कोई ईसाई है आप उसके लिए बोल सकते हैं, कोई औरत है आप उसके लिए बोल सकते हैं, आप किसी के लिए भी कुछ बोल सकते हैं। हु इज नॉट सुन्नी मुस्लिम इन पाकिस्तान, शिया है उसको गाली दे सकते हैं। अहमदी तो इंसान ही नहीं मानते वो लोग ना, मुसलमान तो दूर की बात है, इंसान ही नहीं मानते उसको, कह रहे हैं इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, टोको इनको। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान की नीयत और ये है पाकिस्तान का कैरेक्टर। अब्दुल रजाक ने, आज की तारीख में अब्दुल रजाक अपोलोजाइज कर रहा है, ठीक है, ये देखिए उसकी अपोलॉजी, आपने देखी अब्दुल रजाक की अपोलॉजी। आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं कि अब्दुल रजाक से पूछो कि भाई अगर आप मुसलमान हो, आप कुरान शरीफ पे हाथ रख के बोलो, ये अपोलॉजी दिल से आई है? नहीं आई। मैं आपको यही बता रहा हूं, ये जो अपोलॉजी है, ये जो माफी मांगी है उसने ऐश्वर्या राय से, ये झूठी है क्योंकि उसको लगा कि भाई ये तो आग लग गई, ये तो पूरे सोशल मीडिया में आग लग गई, लोग गालियां दे रहे हैं मुझे, गालियां निकाल रहे हैं इंडिया से पाकिस्तान, सब जो कुछ क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तानी जो कंडेम कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने तो बाद में कंडेम करा, पहले शाहिद अफरीदी तो खुद तालियां बजा रहा था, हंस रहा था, फिर कहता मुझे पता ही नहीं मैं क्यों हंस रहा था। अब तो पागल है क्या, दिमाग नहीं है क्या शाहिद अफरीदी? इतना बड़ा हो गया, दादा बनने वाला है, तो बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल पैदल, और ये झूठ बोल रहा है शाहिद अफरीदी। यार इसको सब पता है, इसका खुद का, इसका खानदानी बेकार है। मैं आपको बता रहा हूं शाहिद अफरीदी का, इसका जो दादा है, शाहिद अफरीदी गया लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ठीक है जी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बोलता है कि मेरा दादा 1947 में गया था, मेरे दादा को तमगा मिला है, मेडल मिला है। कौन? वो कबायलियों के साथ इसका दादा गया था, जिसने वहां पे सिविलियंस को मारा था, औरतों का रेप करा था। बारामूला में जो नन्स का केस है वो आप जाके देख सकते हैं, वो कॉन्वेंट में जो नन्स थी, उनके, इन्होंने कॉन्वेंट में क्रिश्चियन नन्स के साथ रेप करा था, ठीक है, इन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा, कश्मीरियों को, निहत्ते कश्मीरियों को मारा। फिर इंडियन आर्मी आई, इंडियन आर्मी ने मारा, 4 जूते इनके, ये भागे वापस। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये लोग हीरोज हैं पाकिस्तान के भाई। 99% ऑफ द पाकिस्तानी बिलीव कि अब्दुल रजाक ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, उसको गलत नहीं मानते, उसने वो कह रहे ठीक बोला है। वो तो कुछ क्रिकेटर्स हैं, सम सेन पीपल, ठीक है,
जो कह रहे हैं उसको ये तुमने गलत बोला, बट 99% ऑफ द पाकिस्तानीज हैव दैट माइंडसेट यार। आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। दे आर हार्डकोर अलकायदा टाइप रेडिकल इस्लामिस्ट्स। ये तो अच्छी बात है कि पिच में फट नहीं गया कोई, वरना किसी दिन देख लेना पिच में फट जाएंगे। और दोस्तों आखिरी समाचार आज का ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जस्टिन ट्रूडो जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उनको कर दिया जलील। अच्छा जी, ट्रूडो ने बोला था कि द वर्ल्ड इज विटनेसिंग दिस किलिंग ऑफ वुमेन, ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ बेबीज, दिस हैज टू स्टॉप। यानी कि गाजा में जो बमबारी हो रही है उससे बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, छोटी छोटी बेबीज मर रहे हैं, इसको बंद होना चाहिए। एक तो मैं जस्टिन ट्रूडो को यह बोलना चाहता हूं कि तू अपना मुंह क्यों नहीं बंद करता यार। मैं बता, दिस मैन हैज गॉट वर्बल डायरिया, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है, इसका चेकअप होना चाहिए। और अगर कनाडा में फैसिलिटी नहीं है, मैं चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो को इंडिया इन्वाइट करा जाए। और डॉक्टर जयशंकर आप प्लीज सर आप अरेंज करिए इसका मेंटल, दिस मैन इज नॉट मेंटली ओके, देयर इज समथिंग मेंटली रॉन्ग विद दिस गाय। है कुछ इसको बड़ी, मैं बता रहा हूं कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, मुझे नहीं पता क्या स्टोरी है इसकी, आई डोंट नो, बट देयर इज डेफिनेटली समथिंग। यार देखो आज की तारीख में कौन है कैनेडियन जो वहां से जाके रिपोर्ट कर रहा है, जो जस्टिन ट्रूडो को बता रहा है? सारा का सारा हमास का प्रोपेगेंडा ये लोग ठोक रहे हैं, सारा का सारा। क्या नॉन कॉम्बैटेंट्स मरे हैं गाजा में? बिल्कुल मरे हैं। क्या बच्चे मरे हैं? बिल्कुल मरे हैं। उसके लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन आप ये समझिए कि युद्ध चल क्यों रहा है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, यू कैनॉट जस्टिफाई किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इट कैनॉट बी डन। इजराइल करे, कोई करे XYZ यार, कोई करे XYZ, कोई करे, इट कैनॉट बी जस्टिफाइड। पर मेरा पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूं। मेरा पॉइंट यह है कि कोई इजराइल को एक गारंटी नहीं दे रहा कि अगर इसने बोल दिया दिस हैज टू स्टॉप, ठीक है जी स्टॉप, आप कह रहे हैं स्टॉप तो स्टॉप हो गया, स्टॉप, अब स्टॉप हो गया। जस्टिन ट्रूडो गारंटी देगा कि आगे से हमास वहां से अटैक नहीं करेगा? गारंटी देगा? ये खुद कनाडा की गारंटी नहीं दे सकता। ये ऐसी हवाबाजी करते हैं, ये नेतागिरी कर रहा है। मैं जस्टिन ट्रूडो को एक एडवाइस देता हूं, अगर इसका कोई खालिस्तानी वालिस्तानी जो हिंदी समझता है ना, वो जाके जस्टिन ट्रूडो, तू कम बोला कर भाई, तू कम बोला कर, तू बहुत बोलता है, तू रोज बोलता है, अच्छा नहीं लगता। देश का प्रधानमंत्री है, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एंड यू स्पीक एवरी डे एज इफ यू हैव गॉट वर्बल डायरिया, एवरी सिंगल डे। और तुम्हारे कोई भी कमेंट ढंग के नहीं होते, सब बेकार होते हैं, सब गालियां दे रहे हैं तुम्हें। हिंदुस्तानी तो दे रहे हैं, कैनेडियन भी गालियां दे रहे हैं, खालिस्तानी भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है जी। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला, जस्टिन ट्रूडो, उसने ट्वीट करा, ये ट्वीट आप देखिए, इट इज नॉट इजराइल दैट इज डिलिबरेटली टारगेटिंग सिविलियंस बट हमास दैट इज beheaded, burnt and massacred civilians in the worst horrors perpetrated on Jews since the Holocaust. While Israel is doing everything to keep civilians out of harm's way, Hamas is doing everything to keep them in harm's way. Israel provides civilians in Gaza humanitarian corridors and safe zones. Hamas prevents them from leaving at gunpoint. It is Hamas, not Israel, that should be held accountable for committing a double war crime, targeting civilians while hiding behind civilians. The forces of civilization must back Israel in defeating Hamas barbarism. यार एक तो बेंजामिन नेतन्याहू से भी मेरा इख्तलाफ है यार। मैं भी I don't understand why Benjamin Netanyahu is trying to explain facts and figures to that imbecile Justin Trudeau. Justin Trudeau has himself made Canada a hub of radicalization. He has made it a home for Khalistanis, for Islamist radicals, for Hamas supporters. It's become a hub. You know, Benjamin Netanyahu should be held to account for, you know, what is that idiom? Throwing pearls to swine, is that it? Yeah, maybe. Throwing pearls to swine or something like that. Or words to that effect. That is what Benjamin Netanyahu is doing. He's throwing pearls to swine. How many ever, you know, whatsoever volume quantity of pearls that you throw. A swine is a swine. Justin Trudeau is a swine. He will never listen. He will never understand. Right? This man has taken Canada on a path to total destruction. He doesn't care. He doesn't care at all. दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। अच्छा दोस्तों, पहला सवाल है ये अनिरुद्ध राठौर जी का। मेजर साहब सैल्यूट। अनिरुद्ध जी नमस्कार, सैल्यूट। मेरा सवाल है कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना विद द मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन द ईस्टर्न रीजन एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इन नॉर्दर्न एरियाज, डू यू थिंक कोलैटरल डैमेज ऑफ वॉर कुड बी स्क्यूड टुवर्ड्स द इंडियन साइड स्पेशली अलोंग इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर्स? अच्छा, ये कह रहे हैं कि चाइना में ज्यादातर लोग ईस्ट यानी कि चाइना के लैंडमास के पूर्व की तरफ रहते हैं और भारत में नॉर्थ की तरफ रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर लड़ाई होती है, देखिए ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कोई भी नहीं दे सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं दे सकता। अगर कोई आपको इसका आंसर दे रहा है तो फिर आपको चूरन खिला रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, वो आपको चूरन खिला रहा है।
नोबडी कैन आंसर इन अ केस ऑफ वॉर, कैसे होगा, कहां से होगा, राइट? नोबडी नोज। कल हम ये बोलेंगे कि नेवल वॉर होगा, आप हिमालयन वॉर एज्यूम कर रहे हैं, नेवल वॉर होगा तो मैक्सिमम डैमेज विल बी इन द ईस्ट एंड द साउथ, इट विल बी इन द ईस्ट एंड द साउथ। एक्चुअली जो चाइना को थ्रेटन कर रहा है, दैट इज द साउथ ऑफ इंडिया। If I may call it peninsular India, just for a better understanding, that is the thing that because we have our bases there, Indian Navy threaten कर रही है वहां से उनको, है ना? So this is a hypothetical question which nobody can answer truthfully. दूसरा सवाल है, I don't know what's the name of this person. Jayan Major Saab, I have a question. When will India have the power to take back POK? And if POK is taken back, will we face problems from Taliban as it will border the Wakhan corridor after taking back POK? देखिए, दो तीन चीजें हैं. I don't think we'll face, we should take back. और POK ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मिलिटरीली टेक बैक करने की जरूरत नहीं. वहां के खुद लोग कह रहे हैं हमें भारत से मिलना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान के पास इज्जत नहीं है. जो कहता है मैं पाकिस्तानी हूं उसको बेइज्जत करा जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, हर जगह. पाकिस्तानी वो झूठ बोल के खुद अपने आप को इंडियन बोलते हैं. तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि व्हेन विल वी हैव द पावर, वी आर ऑलरेडी डेवलपिंग दैट पावर. जम्मू और कश्मीर की इतनी तरक्की हो जाएगी, इतनी तरक्की हो जाएगी कि वहां से लोग लाइन ऑफ कंट्रोल का जो बाढ़ लगी है ना वहां पे, उसको फाड़ के बोलेंगे भैया इंडिया आना है, हमें नहीं आना यहाँ पे, आप लोग इधर आ जाओ. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इट्स ऑलरेडी हैपनिंग. ये काम शुरू हो गया है और हमें यही काम करना है. कोई झगड़ा थोड़ा ना करना है पाकिस्तान के साथ. अपने कश्मीर को इतना बना दो, इतना बना दो कि पीओके में आग लग जाए. अपने कश्मीर को इतना एडवांस कर दो, इतना ज्यादा एडवांस कर दो कि पीओके वाले जब कोई उनको पाकिस्तानी मिले 4 थप्पड़ मारे, बोले कि तू आया क्यों यहां पे, ये इंडिया है. राकेश कुमार साहू जी कहते हैं, हेलो मेजर साहब. हेलो राकेश जी. हाउ मच इंडिया इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर वॉर लाइक बायोलॉजिकल वेपन्स एंड साइबर सिक्योरिटी? बिल्कुल, इसमें तो बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, ये तो हमारे टाइम से हो रहा है. तो वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. एंड साइबर के लिए भी साइबर कमांड है. तो ये सब में प्रिपरेशन चलती रहती है. इट इज नॉट कि हाउ प्रिपेयर्ड आर वी, दिस इज अ कंटिन्यूअस एफर्ट. ये लगातार चीजें चलती रहती हैं. और विक्रांत राव जी कहते हैं, हाउ कैन वी नॉट प्रमोट हिंदूफोबिया अगेंस्ट इस्लामोफोबिया? लेट्स हैव आवर ओन विक्टिम कार्ड, लेट्स मेक इट अ स्ट्रॉन्गर वन सो दैट मेनी कंट्रीज पास द लॉ. नहीं यार, मैं आई डोंट, विक्रांत राव जी, आई डोंट बिलीव इन विक्टिम कार्ड्स यार. हिंदूज हैव नेवर प्लेड द विक्टिम कार्ड. ठीक है, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हमने बोल ली हैं जरूर. ठीक है, आपने कभी भी देखना कितने 3, 4, 5 लाख कितने कश्मीरी पंडित निकल गए कश्मीर से. ठीक है, कश्मीरी पंडित अपना दर्द सुनाएंगे, पर कश्मीरी पंडित ना कभी पब्लिकली छाती नहीं पीटेगा, कभी विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करेगा. वो अपना आप बात होगी 10 लोगों के बीच में तो अपनी कहानी जरूर सुनाएगा, अपनी बात सुनाएगा. लेकिन हाय तौबा, मर गए, बर्बाद हो, जबकि एक्चुअली मर गए और बर्बाद हो गए कश्मीरी पंडित, उनके साथ जेनोसाइड हुआ. ठीक है, बट दे विल नेवर टॉक अबाउट इट. अगर आपको विक्टिम कार्ड देखना है तो भाई साहब पैलेस्टीन जाइए जरा. दे हैव इन्वेंटेड द विक्टिम कार्ड यार. मैं तो उनको बड़ा एडमायर करता हूं इस मामले में. नॉट दैट कि वी शुड बिकम लाइक देम, बट एडमायर इन द सेंस दैट बच्चों को नकली पट्टी बांध के, बड़ा वायरल हो रही है. वो माँ कहती है मेरे बेटे को क्या हो गया पता लगा, वो अपनी माँ को बोल रहा है तू चिंता मत कर, ये नकली पट्टी है, तो शूटिंग चल रही है, हमास उसकी पट्टी बांध रहा है. ये सब ऑल दिस यार, पैलेस्टीनियंस आर लाइक दैट यार, दे इन्वेंटेड द विक्टिम कार्ड. एनीवे, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है. अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. लिंक को अपने परिवारजनों और दोस्तों के बीच में खूब शेयर करिए. कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.